नमस्कार साथियों, आज संडे का दिन है। आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एचएसएससी की जितनी भी भर्ती है, चूंकि पूरे हरियाणा में बड़ी असमंजस की स्थिति है, सभी परेशान हैं। किसी अखबार में कुछ लिखा आता है, कहीं कुछ पढ़ते हैं, कितने साथी कभी कुछ बताते हैं। तो मैंने पूरे सप्ताह में बड़ा विचार मंथन, चिंतन और बड़ा अध्ययन किया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी प्रकार की भी जो भर्तियां हैं, जो फिलहाल जो बड़ी भर्तियां हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रमाण के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहना। देखो, सबसे पहले एक तो है टीजीटी का मामला, फिर उसके बाद में है ग्रुप नंबर 56-57 का मामला, ठीक है। और एक थोड़ा सा है फायर ऑपरेटर, ये तो चलो छोटे ही है, फायर ऑपरेटर का है। और उसके बाद है एचएसएससी डी ग्रुप। इन चारों विषय पर मैं आपके साथ विस्तृत रूप से और संक्षेप में, कम शब्दों में, मैं चारों चीजों पर आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि कौन सा परिणाम कब घोषित होगा। सभी को पता है कि डेट 6 मार्च है, ठीक है। तो 6 मार्च की जो डेट है, जो 6 मार्च की डेट है, इस पे सारी चीजें डिपेंड है, सारे परिणाम, रिजल्ट, सब कुछ डिपेंड है, ठीक है। तो 6 मार्च पे सबसे पहले तो मैं पहला पॉइंट उठाऊंगा, वो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स हैं उनका उठाऊंगा। देखो, 5 मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, ये दूसरी बात है। मिलेंगे या नहीं, ये दूसरी बात है। सुनो, 5 नंबर का मामला मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि बड़ा कठिन पेचीदा मामला है। ये सोल्व होना, इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब 5 जो नंबर है, मेरे व्यू से तो जो रिजल्ट है वो ये मान लो 90% जो रिजल्ट है वो 95 में से डिक्लेयर होगा, और जो 10% मामला या फिर 100% कह सकते हो, वो फिर 100 में से होगा। बाकी जो 5% बच गए, 5% ही ऐसा है, या फिर 10% कह सकते हो, 10% ही ऐसा है कि 100 में से निकलेगा। और ये सभी चाहते हैं कि नंबर मिलने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि नंबर तो मिलने ही चाहिए। अब इसमें जो सबसे जो ज्यादा पेज फंसा हुआ है वो क्या है कि जो सीईटी प्री में जो 4 गुना कैंडिडेट उठाए थे, उनको वो 5 नंबर का फायदा मिल गया, और यहां भी 5 नंबर का फायदा लेना चाहते हो। तो ये चीजें, एक वो 81 जो इनकम है वो निर्धारित नहीं हो रही, उसका कोई बेस नहीं है। तो इस तरह का ये मामला फंसा हुआ है। तो ये देखो, ये मेरा ओनली पर्सनल ओपिनियन है कि 95 में से ये प्रोविजनल रिजल्ट निकालेंगे सभी का, ठीक है। तो ये 5 नंबर का मामला तो बहुत चल लिया, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो भी होगा वो 6 मार्च को डिसाइड होगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता ये। अब देखो, सबसे पहले जो परिणाम आएगा, जो परिणाम घोषित होगा, यानी कि 6 तारीख को, मैंने पहले बताया था कि 6 तारीख को शाम से ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे टीजीटी का 56-57 का। तो सबसे पहले तो मैं परिणाम की बात बताता हूं कि 11 तारीख के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार जो संहिता लग जाएगी, तो आचार 11 तारीख के बाद, चाहे 12 तारीख को लग जाए, उसके बाद कोई परिणाम नहीं आएगा, ये कंफर्म है। जो भी लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनकी आचार संहिता 11 तारीख के बाद लग जाएगी। तो ये सच्चाई है कि उसके बाद, क्योंकि आचार संहिता में 2 चीजें नहीं हो सकती। एक तो रिजल्ट कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, और एक जैसे किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, और जो दूसरा है वो कोई भी ऐड नहीं कर सकते। जो एडवर्टाइजमेंट होती है, नई भर्ती का जो विज्ञापन होता है, वो नहीं कर सकते। आचार संहिता में 2 चीजें नहीं हो सकती। बाकी जितनी भी अनुगामी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी सहगामी क्रियाएं हैं, वो हो सकती हैं। जैसे मान लो हरियाणा पुलिस का फिजिकल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, और भी जो भी क्रियाएं हैं वो संपन्न हो सकती हैं। बट एक तो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, और एक विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। तो अब रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी के जो 7471 पद हैं, इनकी ज्वाइनिंग कोई चीज 100% में नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं 95% इनकी ज्वाइनिंग आपको 6 मार्च को शाम को देखने को मिलेगी, या 7 तारीख को कंफर्म मिलेगी। टीजीटी में सबसे पहला जो परिणाम आएगा वो टीजीटी का आएगा। देखो, मैंने बड़ा चिंतन और मनन किया है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो टीजीटी का आएगा।
इसमें दो ही केस हैं, एक तो एक्सपीरियंस वाला, तो एक्सपीरियंस सबका सही मिलेगा क्योंकि जो प्राइवेट टीचर है, अध्यापक है, उनका डीईओ से अप्रूव मिलेगा। तो ये मामला बहुत पेचीदा नहीं है एक्सपीरियंस वाला। वो 5 नंबर वाला है, तो 5 नंबर का मैंने बता दिया। सभी बार बार मैं यही बताता हूं कि ये प्रोविजनल रिजल्ट निकालेंगे। जो बच्चा बिना 5 नंबर देख करके उस लिस्ट में आ रहा है तो उसको वहां उसको चयन किया जाएगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये रिजल्ट प्रोविजनल आने वाला है। बाकी ये अलग बात है कि मैं क्या चाहता हूं, या सरकार तो तय है, सरकार तो चाहती है कि मिलने चाहिए 5 नंबर, ठीक है, लेकिन वो मामला इतना उलझ गया है कि देखो उसका रास्ता बीच का क्या निकालते हैं। हो सकता है 100 में भी निकालेंगे, ये कोई कंफर्म नहीं कि भाई 95 में निकालेंगे, लेकिन जिस हिसाब से लोकसभा चुनावों का दबाव है, जिस हिसाब से पूरे हरियाणा में एक ही चीज चल रही है, बार बार वही चीज, बार बार, तो उस चीज को बीच का रास्ता निकाल के ये रिजल्ट निकालेंगे। प्रोविजनल कह सकते हो या मेन रिजल्ट ही निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 56-57 का मामला है, ये जो 56-57 के दो ही मामले हैं। एक तो 56 वही 41 क्वेश्चन रिपीट वाले हैं, ठीक है, इसका तो रास्ता निकल जाएगा। ये तो जो योग्य बच्चा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये तो मामूल निकल जाएगा। एक वो जो 5 नंबर का, यहाँ भी वही पेज फंसा हुआ है। तो ये रिजल्ट भी मैं सोच सकता हूं कि जैसे टेक्निकल का रिजल्ट आया था उस हिसाब से इसको रिजल्ट को निकालेंगे। उसके बाद फायर ऑपरेटर का तो डिप्लोमा चेक हो लिया, उनका तो तैयार है, वो तो कभी भी 6 मार्च को शाम या 7 को ये तो आ जाएगा। अब बात आएगी HSSC डी ग्रुप की। अब सबसे ज्यादा पेज फंसा हुआ है HSSC डी ग्रुप में, क्योंकि ये रिजल्ट तो पहले ही तैयार हो चुका है। ये HSSC डी ग्रुप का जो रिजल्ट है ये तो पहले ऑलरेडी तैयार है, और अब तो आज न्यूज में भी आई है कि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही है। तो ये रिजल्ट भी मैं मान सकता हूं कि 95 में ही प्रोविजनल निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि भाई कौन सा बच्चा कहां स्टैंड करता है, उस हिसाब से ये रिजल्ट निकाल देंगे। ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। एक तो आज सुबह की न्यूज यही है कि 53,000 जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ओवर पास हुए हैं। वो कैसे हुए हैं, जो वो पोर्टल खुला था, ठीक है, ये जो पोर्टल खुला था इसमें जो भी त्रुटियां थी, जिन बच्चों ने ये त्रुटियां जो करेक्शन ठीक किया है, जिन्होंने इस पोर्टल में जो भी उनकी गलतियां हुई है, माइनर मिस्टेक हुई है, जो त्रुटियां हुई, उनको ठीक करते 53,000 कैंडिडेट और बढ़ गए। तो जैसे पहले 4,28,000 थे तो लगभग अब 4,81,000 कैंडिडेट हो गए हैं, ठीक है, ये हो गए हैं। अब बात आए ये कैंडिडेट तो और बढ़ गए, कोई बात नहीं, वो तो कितने हो जाए, लेकिन मेन तो उनके पदों पर डिपेंड करता है कि पद कितने हैं। अब पद HSSC डी ग्रुप, तो वही बात है कि पद जो है, पदों की संख्या है वो इंक्रीज होगी, पदों की संख्या में वृद्धि होगी, बढ़ेंगे पद, ये तो कंफर्म है। लेकिन कोई चीज बढ़ेगी, कितना बढ़ेगा ये कहना तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि पद बढ़ेंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई ऑफिशियल सर्कुलर आएगा तो ही हम मानेंगे पद बढ़ेंगे। बट ये सच्चाई है कि ये बिल्कुल तय बात है, बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है कि 45,000 पद रिक्त हैं 22 जिलों में। जब वो लिस्ट मांगी गई थी तो 45,000 पदों, वहां पदों की संख्या रिक्त देखी गई थी। तो अब ये 13,600 से, कभी तो न्यूज में 17,000 आती है, कभी कहते हैं 20 से 22,000 बढ़ेंगे, कभी कहते हैं और बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। पर यह तय बात है, ये मेरे विश्वास कर लेना कि सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव से पहले ये 45,000 भरे जाएंगे, ये सच्चाई है। तो जितने बच्चों का डीवी होगा, मैं कहता हूं कि यदि 56,000 का ही डीवी हुआ तो कन्फर्म ये सारे के सारे डी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, कन्फर्म ज्वाइन करेंगे। ये अलग है कि भाई वेटिंग लिस्ट, अब देखो हरियाणा पुलिस की 2 आली है ना, अब तीसरी लिस्ट और आने वाली है हरियाणा पुलिस की। तो लिस्ट, वेटिंग लिस्ट डी ग्रुप की चलती रहेंगी, स्कोर कार्ड का आपको दे दिया जाएगा, उस हिसाब से एक नंबर नीचे, 2 नंबर नीचे आते रहेंगे। तो ये सारे 56,000 हैं, जो भी 56,000 कैंडिडेट जो डीवी के लिए आएंगे। और ये डीवी आपका मैंने फिर पहले भी बताया था, कई बार बता दिया, HSSC डी ग्रुप की जो भर्ती है केवल इसलिए रोकी गई है कि ये जो 56-57 वाले TGT वाले, जब इनमें से निकल के जाएंगे, जो डी ग्रुप से निकल के जाएंगे, तो वो पद रिक्त होंगे, तो फिर वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सरकार का काम बढ़ता जाएगा, चुनावों का समय है, इसलिए समय इनके पास कम है। तो देखो कितने पद बढ़ते हैं, ठीक है, 4 गुना में कितने की डीवी होती है। लेकिन ये जो डीवी है, ये पोर्टल आपका 6 मार्च से पहले भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 दिन में भी निकाल सकते हैं, 5 दिन में, हो सकता है 6 मार्च के बाद केवल डी ग्रुप का ही प्रोसेस शुरू करेंगे, ये उससे पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो पद भी बढ़ेंगे और डीवी
वही, और डॉक्यूमेंट्स की बात बताता हूँ। एक साथी का आया था, मैसेज आया था डॉक्यूमेंट्स की, ये है कि जो उस समय आपने अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे, उस समय जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो पर्याप्त है। और डॉक्यूमेंट से या यस नो से, किसी पोर्टल को लॉगिन करने से कोई चयन प्रक्रिया में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म बात है। वो चीजें, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं होता, ठीक है। जो त्रुटियां, छोटी माइनर जो मिस्टेक होती है वो सुधारी जाती है। और आप बिल्कुल, प्रभु आपकी हमेशा मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट आपके अनुकूल आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसमें क्या बच गया, इसमें यही बच गया कि अब केवल वेट एंड वॉच की स्थिति है, और वो है 6 मार्च की। जो भी चीज प्रक्रिया होंगी वो 6 मार्च के बाद होंगी। उससे पहले केवल और केवल हरियाणा HSSC D ग्रुप का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जरूर आएगी। और एक साथी का फोन आया था, मैसेज आया था कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें क्या मेरिट कट ऑफ जा सकती है। तो मैं बताता हूं कि 40 से ऊपर स्पोर्ट्स कोटे वाला कंफर्म ज्वाइन करेगा, और वही हैंडीकैप्ड भी लगभग 40 से ऊपर करेगा। यानी कि वही लास्ट में बताता हूं, 100 में से 65 अबो होने चाहिए, और 95 में से आपके 62 या 62 से होने चाहिए। जर्नल के हैं, उससे नीचे 1-2 नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के, SC के सब कुछ बता रखे हैं मैंने। धन्यवाद सभी साथियों को, राम राम।